इस 400 कमरे वाले महल को बनवाने का मकसद सिर्फ था कि मेहमान नवाजी करी जा सके। इन्हें जहांगीर के सेना और जहांगीर के रुकने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए, ये वो कमरे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारे पीछे जो आज आप लोग एक जगह देख रहे हो, ये महल जिसे इतिहास का सबसे बदनसीब महल कहा जाता है। अभी हम खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के दतिया शहर के अंदर बने इस सतखंडा महल के पास में, जिसे आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है और कहते हैं बदनसीब किला या बदनसीब महल। इसे इसलिए भी बोला जाता है कि आज तक कोई भी इसके अंदर नहीं रहा है, बावजूद इसके कि इसके अंदर 7 मंजिला इमारत है और करीब 400 कमरे हैं। उसके बावजूद भी आज तक यहाँ कोई नहीं रहा है। जी हाँ, सामने हमारे आप लोग देखोगे तो ये पूरा दतिया का शहर है और सामने दिख रहा महल वो यहाँ का राजगढ़ महल है, जो यहाँ के राजा वीर सिंह देव जी का मेन महल हुआ करता था। 1 किलोमीटर की दूरी है, जाके आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ कोई टूरिज्म नहीं है, खंडहर डला हुआ है। नीचे से हम आए हुए हैं तो नीचे आपको काउंटर मिलेगा, जहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले लेना है। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आएंगे तो इस किले के बारे में, इस महल के बारे में यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। इस 400 कमरे वाले महल को बनवाने का मकसद सिर्फ था कि मेहमान नवाजी करी जा सके। खुद राजा वीर सिंह देव जी उस छोटे से महल में रहा करते थे। उसके सामने ये सतखंडा महल इतना विशाल लगता है और आज भी ये 400 सालों से वैसे ही खड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब वीर सिंह देव जी को पता चला कि इसी रास्ते से जहांगीर अपनी यात्रा कर रहा है, जहां वो उस समय इतिहास में ये नहीं दिखाया गया है कि कहाँ वो जा रहा था, इधर से होकर गुजर रहा था, तो कहते हैं वीर सिंह देव जी ने इतना बड़ा ये 400 कमरों वाला सतखंडा 7 मंजिला ये महल पूरा तैयार करवा दिया कि यहाँ पर जहांगीर को विश्राम करवाएंगे। कहते हैं जहांगीर सिर्फ यहाँ पर एक रात ही उसने विश्राम किया और उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई भी न राजा रहा और ना ही किसी ने यहाँ पे विश्राम तक किया। इसीलिए इसको बदनसीब महल भी बोला जाता है और वीर सिंह महल और सतखंडा महल के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये बाहर की कुछ मेन दीवार है, जहाँ से मेन एंट्रेंस यहाँ से है। इसके नीचे तहखाने भी बने हुए हैं, जिसमें रोशनी जाने के लिए देखिए ये होल्स बने थे, जिन्हें आज पत्थरों से ढक दिया गया है। ये देखिए, ये होल हुआ करते थे उस समय, जिनसे रोशनी इन तहखानों में जाया करती थी। और इन तहखानों में पता नहीं उस समय क्या होता था। हो सकता है उस समय सोचा होगा जहांगीर की सेना यहाँ नीचे अपना पड़ाव डालेगी। लाखों की सेना लेके उस समय मुगल चला करते थे। ये देखिए, काफ़ी गहरा तहखाना है और ये है मेन एंट्रेंस इस सतखंडा महल का, जिसके मेहराबदार दरवाजे को देखिए, इसकी खिड़कियों को देखिए और इसकी झरोकों को देखिए। इंडो इस्लामिक शैली से इसका निर्माण कराया गया था उस समय। इसके ऊपर देखिए 2 हाथी मौजूद हैं और उसी समय का वो कलर पेंट भी मौजूद है, जो उस समय के नेचुरल कलर से ये पेंट किया जाता था, डिजाइन बनाई जाती थी। ज़रा ये देखिए, आज भी ये उसी तरीके से बिल्कुल चमचमा रही है। ये दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। महल और किलों का निर्माण जब ऐसा होता था कि सामने आप लोग अगर देखेंगे या दुश्मन सेना कोई अगर इधर आने की भी सोचेगी तो भैया वो गुम जाएगी। मेन किले के सामने अगर आप आओगे, मेन दरवाजे के सामने देखोगे तो यहाँ तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। सामने देखो, सामने सिर्फ एक झरोका है और दरवाज़ा बंद है। यही होता था उस समय के दुश्मन सैनिकों को गुमराह करने का मेन रीज़न। यहाँ आए थे, यहाँ आते थे, यहाँ से एक इस तरफ रास्ता है और एक इस तरफ रास्ता है। अब दुश्मन सैनिक यहाँ पर आ तो जाएगा, अब उसको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि मुझ पे हमला इधर से हो रहा है या इधर से। तो ये उस समय के बनाने के तकनीक होती थी। डायमंड कटिंग की ये डिज़ाइन देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत है। और ये ऊपर का ज़रा देखिए छत इसकी कितनी सुंदर लग रही है। चलेंगे अभी, ये यहाँ का एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ आकर भी आप लोग QR स्कैन करके टिकट कर सकते हो, लेकिन यहाँ आने नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं इसके अंदर और अंदर से विजिट कराते हैं और दिखाते हैं कि कमरे को देखकर आपको बताते हैं कि कैसे क्या इसका निर्माण हुआ था। हिम्मत करते हैं इस महल के अंदर चलने की,
जिधर कुछ दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं जो कि पूरी तरीके सील हैं, बंद हैं, और उस साइड भी रास्ता इसी तरीके का है जिसको बाद में गवर्नमेंट ने बंद किया और एक ही रास्ते को अंदर जाने के लिए खोला। घुमावदार इन रास्तों को देखकर आप कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि मेन निकास किधर है। देखिए, इस साइड था मेन दरवाज़ा, सामने दीवार है, फिर मुड़ा हुआ ये रास्ता आया हुआ है और आगे जाके ये फिर बंद है। यही उस समय तकनीक होती थी इन महलों को सुरक्षित बनाने की। सामने दीवार है लेकिन हम घूमेंगे तो फिर एक रास्ता हमें देखने को मिलेगा और फिर इस रास्ते से हम चलेंगे तो फिर ये रास्ता सामने की तरफ बंद है और फिर हमें इधर घूमना पड़ेगा। अब सोचो आप, इतने घुमावदार रास्तों को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई आप लोग आसानी से इसके अंदर गुम जाओ। और देखिए कितनी मोड़ कर कर हम इस महल के ऊपरी भाग में जा रहे हैं, उस जगह पर जहाँ पर इस महल की मेन भाग को हम दिखा सकें। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से होकर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसी तरीके की सीढ़ियाँ न जाने कितनी हमको चढ़ने को मिली है। देखिए, ये घुमावदार सीढ़ियाँ आप लोग देख ही पा रहे हैं जो हमें धीरे करके इस महल के ऊपर लेकर आ रही हैं। कितनी सीढ़ियाँ घूम के हमें यहाँ आना पड़ा। सोचो, ये गुम कर देने वाले रास्ते इस सतखंडा महल के इस भूल भुलैया में लेके हमें आते हैं। जरा गौर से देखिए इसको। भूल भुलैया जैसे घुमावदार रास्तों से होते हुए यहाँ से हम आए हुए हैं और ये देखिए इसका बाहर का परिसर है। कहते हैं ये किला जो है या ये महल जो है चारों तरफ से एक जैसा बना हुआ है, जिसकी बदौलत इसे भूल भुलैया भी कह सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए 7 मंजिला इस महल को ज़रा देखिए गौर से। करीब 3 मंजिल तो हम ऊपर चढ़ के ही आ चुके हैं और 4 मंजिला यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने। इतने घुमावदार रास्ते जो चढ़े हैं वो करीब 4 मंजिला इमारत पर हम आ चुके हैं। उसके ऊपर इस तरीके की देखिए झरोखों से ये पूरा बीच का पोर्शन कनेक्टेड है और यही लग रहा है कि ये जो है विश्राम के लिए ही बनाया गया था उस समय। इस तरीके से जो ये रास्ते हैं ना, एक ये हो गया, तो एक इधर हो गया, एक उस साइड भी बना हुआ है और एक उस साइड भी। ये चारों तरफ से एक जैसा है, जिधर खड़े हो गए आप एक जैसा ही लगेगा। ये चौकोर बना हुआ है, वर्गाकार है ना। और कहते हैं ये बिना किसी लोहे और लकड़ी की मदद से सिर्फ पत्थरों से ही बना हुआ है। सिर्फ पत्थरों के निर्माण से ही है, यूज से ही, इस्तेमाल से ही बनाया गया है। चलेंगे कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ भी जाएंगी जहाँ हम ऊपर वाले फ्लोर पे चल के और इसकी भव्यता को जरा ऊपर से दिखाएंगे। लेकिन इनमें बने ये 400 कमरे में हम जरा चल के आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पुराने ज़माने के वो कमरे हैं जिन्हें जहांगीर के सेना और जहांगीर के रुकने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए, ये वो कमरे हैं और ये सब कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे में जाके खुलते हैं। यही कारण है कि ये चारों तरफ से एक ही जैसा लगता है। यहाँ लगता है कोई पहले ज़माने का वॉशरूम होगा जो आज भी बना हुआ है। लेकिन अभी हम इस किले के, इस महल के ऊपर वाले हिस्से में चलने वाले हैं। वो देखिए, अभी हम अपन वहाँ चलेंगे, फिर सीढ़ी मिल गई तो ऊपर चलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे ये किस तरीके से बना हुआ है। इतिहास का सबसे बदनसीब महल जहाँ आज तक कोई रुका ही नहीं। उस पर हम सोच रहे हैं ये जो बीच में बनी इमारत है, जो चारों तरफ से एक ही जैसी बनी हुई मंडप जैसी, इसके अंदर चल के हम आप लोग को दिखा देते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। वहाँ से आपको कैसे देखने को मिलेगा कि ये चारों तरफ से एक जैसा दिखता है। यहाँ तब भी कुछ पर्यटक आते हैं और हमें घूमने में कोई संकोच नहीं होता है। देखिए, ये है सेंटर यहाँ का। ये है सेंटर यहाँ का, जहाँ काफ़ी अंधेरा है तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन पहला रास्ता ये दिखेगा इधर से, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। यहाँ से खड़े खड़े ही आप लोग देख सकते हो कि ये चारों तरफ से एक ही जैसा है भाई, बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है। अब बनाने का मकसद, ये जो वास्तुकला, ये जो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग उस समय के कारीगरों ने कैसे लगाई होगी, ये तो वही जाने भाई। फ़िलहाल यहाँ से हमको एक रास्ता सीढ़ी ऊपर जाने के लिए मिली है। बड़ी सकरी है सीढ़ी है, जहाँ से एक बार में एक ही आदमी ऊपर जा सकता है। ये देखिए, चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ।
काफ़ी खड़ी सीढ़ी है यार। ये वो नीचे तल से करीब चौथा या पांचवा मंजिला है जहाँ आप खड़े हुए हैं, है ना। ज़रा गौर से देखिए इस पूरे महल को। अभी हम कहाँ थे? वहाँ नीचे थे, हम उस रास्ते से आए थे। ये रास्ते ज़रा देखिए, एक इधर से, एक इधर से, एक उस साइड से और एक पीछे से। चारों रास्ते इस बीच वाले मंडप को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इसमें ये अलग अलग फ्लोर बने। यहीं से गिन लो, 1 2 3 4 5 मंजिला तो यही है और 2 मंजिला करीब हम नीचे से चल के आए हैं। तो ये पूरा 7 मंजिला है, इसीलिए इसको सतखंडा भी बोला जाता है। ये भव्य महल देखिए, एक साथ पूरा मेरे कैमरे में कैद होने के लिए कैमरा छोटा पड़ जा रहा है। और इसकी जो बाहरी हिस्सा है ना, ये बाहर का जितना भी पोर्शन है ये पूरा एक जैसा ही बना हुआ है। चलिए एक बार इस वाले फ्लोर पे भी देखकर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये रास्ते तो नीचे भी इसी तरीके से थे और ऊपर भी इसी तरीके से हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। इधर देखिए ये महल और ये महलों की डायमंड कटिंग को ज़रा गौर से देखिए आप। और ये देखिए ये भाई घूमने टहलने के लिए वो गलियारे हैं जहाँ घूमेंगे राजा तो भाई उनको अलग ही आनंद आएगा। और हर कोनों पे इस तरीके से गुंबद या कहें बुर्ज बने हुए हैं। एक देखिए ये बना हुआ है, एक ये, मतलब मान लो तो कि चारों तरफ से ये एक ही जैसा बना हुआ है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सत्य है भाई। अब देखो नीचे वाले फ्लोर पे मैं दिखा रहा था, फिर अब यहाँ उजाला है तो मैं गौर से दिखा पाऊंगा। सामने की रास्ता देख रहे हो, सेम इधर घूमे सेम, इधर घूमे सेम, और पीछे से जिधर से आए उधर भी सेम। तो और ऊपर का ये देखिए डिजाइन देखिए जरा गौर से, ये देखिए, है ना। और ये देखिए आले देखिए इसमें जो बने हुए हैं, आलू को जरा देखिए। और ये हम मसाल लगाने के लिए देखिए ये बने हुए ऊपर निशान, इनमें उस समय मसाल लगाई जाती थी। अब इसके हम पीछे वाले हिस्से में चल रहे हैं। आगे पीछे जो भी हिस्सा बोल लो भाई सब सेम ही जैसा है। इस साइड भी देखिए गुंबद और उस साइड भी गुंबद। तो ये वो सतखंडा महल है जिसमें आज तक कोई रुका ही नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ जहांगीर एक रात यहाँ रुका है, अपनी यात्रा के दौरान एक रात उसने यहाँ विश्राम किया और फिर लौटकर वापस कभी नहीं आया। और वीरदेव सिंह जी का तो महल दूसरा है ही, तो यहाँ कभी रुके ही नहीं। ये देखिए ये एक और अलग पोर्शन है, इधर का मैं दिखा देता हूँ। उधर का इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उधर कुछ कपल्स वगैरह थे और कुछ और लोग थे, तो कैमरे में आने से दिक्कत हो जाती। ये देखिए नीचे जाने का रास्ता है, जैसे उधर से मैं ऊपर से आया था, इधर ये नीचे जाने का रास्ता है। और ये महल का दूसरा भाग है। और ऊपर हम जा सकते हैं, देखते हैं अगर कहीं से सीढ़ियाँ मिल गई तो हम और ऊपर जाएंगे। लेकिन ये भवन, ये महल देखिए ज़रा गौर से, जो अपनी बदनसीबी पे रो रहा है भाई, कभी इसमें कोई रहा ही नहीं, तो इसके बनने का जो मकसद है वो भी पूरा नहीं हो पाया। ये देखिए ये ऊपर की या बीच का मंडप जैसी ये छतरी या महल को देखिए ज़रा गौर से। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो और यहाँ से मिल गई हैं, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। भाई बिल्कुल। अब इस महल के एक और फ्लोर पे हम चलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अभी हम लोग सिर्फ यहीं तक आ पाते हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये देखिए ये वो सतखंडा महल है और इसकी 1 2 3 मंजिल 4 मंजिल अभी ऊपर हैं, जहां हम नहीं जा सकते। अंदर से रास्ते ज़रूर होंगे लेकिन वो शायद बंद होंगे। ये देखिए लगभग काफ़ी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं और यहाँ से ये चारों जो छतरियाँ बनी है ना हर कोने पे वो दिखेंगी। ये देखिए 4 4 नहीं, पूरी 6 6 छतरियाँ बनी हुई हैं, नहीं ज़्यादा ही हैं। 1 2 3, एक दीवार पे 3 बनी हुई हैं, फिर उधर से 3 4 5 6 7 और 8, एक ये भी छतरी है। 8 छतरियाँ इसमें पूरी टोटल बनी हुई हैं। और यहाँ फिर वो सेंटर में जाएंगे अगर उस साइड, तो वहाँ से फिर पूरा सेंटर में दिखेगा आपको। जैसे यहाँ से मैं नीचे दिखा देता हूँ, देखिए उस रास्ते से हम आए थे, है ना। तो उस साइड से पूरा घूम के सीढ़ियों से फिर यहाँ से नीचे वाले फ्लोर से इधर आए और इधर गए, फिर यहाँ से ऊपर।
तो ये है वो सतखंडा महल, खूबसूरत महल, जहाँ आज भी ये रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। ना तो जर्जर है, ना गिर रहा है, वैसी ही दीवारें, वैसे ही झरोखे, वैसे ही खिड़कियाँ। बस चाहते हैं तो हल्की फुल्की मरम्मत, जो करीब 400 सालों में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, मतलब टूट फूट हुई है ना। बाकी ये आज भी रहने के लिए ऐसे ही एक बढ़िया 5-7 स्टार होटल में तब्दील हो सकता है। लेकिन बदनसीब इसीलिए तो कि आज तक यहाँ कोई रुका ही नहीं। सिर्फ जहांगीर और उसके साथी ही एक रात यहाँ विश्राम किए, और उसके बाद ये टस से मस ऐसे ही 4 सालों से यहाँ खड़ा हुआ है। भाई इस महल के बहुत सारे हिस्से को हमने घुमाया है। अभी इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से ऊपर टॉप पे तो हम नहीं जा सकते, हमें पता है ऊपर के लिए सीढ़ियाँ बंद होंगी, क्योंकि यहाँ तक नीचे की जो बाहरी दीवारों की या बाहरी कमरों की जो छतें हैं वो इन रास्तों से होकर ऊपर जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए वो धरती के पास वाला रास्ता वो सीधा जुड़ा हुआ है, ऐसे इधर भी दूसरा फ्लोर भी जुड़ा हुआ, तीसरा फ्लोर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर फिर साइड की दीवार और ऊंची नहीं है, 3 से 4 मंजिला ही बनी हुई है। बाकी 3 मंजिला 4 मंजिला ऊपर की तरफ ये बीच में बनी हुई है। तो यहाँ से फिर रास्ता एक जा रहा है जो हमें बीच वाले सेंटर को दिखाएगा कि वो कैसा बना हुआ है, जहाँ पर राजा खासकर बैठा करते होंगे उस समय। लेकिन कोई रहा ही नहीं तो बैठते क्या, यहाँ उनके बैठने के लिए ये बनाया गया होगा। देखिए नीचे से रास्ते यहाँ पे जगह जगह से आए हुए, लेकिन कुछ रास्ते बंद हैं। जैसे ये रास्ता नीचे से आने वाला बंद है। ज़रा गौर से इस डिज़ाइन को देखिए, इस महल के उस डिज़ाइन को देखिए, जो बनाई तो गई लेकिन किसी को आंखों को ठंडक नहीं दे पाई। ये डिज़ाइन छतों पे बनाने का ये मकसद होता था कि यहाँ पे कोई राजा बैठा या लेटा होता था तो ऊपर जगह छत की तरफ उसका ध्यान हो, तो भाई उसका देख के मन मोहित हो जाए और मन प्रफुल्लित हो जाए। मतलब एक ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती थी। हर कोठे में एक अलग डिज़ाइन बनी हुई है। ज़रा गौर से देखिए, ऐसा लग रहा है शतरंज का बना हुआ है ना। और साइड में बनी है जो किनारी स्टार से आप लोग देख रहे हो, ये स्टोन है, पत्थर से ये डिज़ाइन बनाई गई है, कोई पेंट नहीं है भाई। पहले मैं सोचता था पेंट है, लेकिन ये पूरा पत्थर है। ये जो फूल पत्तियाँ जो बनी दिख रही हैं ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। और ज़रा गौर से इसके साइड में बनी इस डिज़ाइन को देखिए जो ब्लैक स्टोन से बनाई गई है। ये देखिए, कहते हैं इसमें ना ही लोहा प्रयोग हुआ है ना ही कोई लकड़ी, लेकिन इस पे बनी जो डिज़ाइन है वो देखिए ऐसा लग रहा है कोई लकड़ी पे बनाई गई थी। लेकिन ये लकड़ी नहीं, ये अलग से स्टोन लगाया गया है जिस पे ये डिज़ाइन बनाई गई है। और इसके ऊपर फिर वो स्टोन यानी कि पत्थरों से ही, अलग अलग कलर के पत्थरों से वो डिज़ाइन दी गई है इसकी छत में। यहाँ ऊपर जाने के लिए भी ऊपर एक दरवाज़ा था, लेकिन वो शायद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि ऊपर जाने से खतरा हो सकता है। एकदम खड़ी सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, पर बंद है, तो फिर हम नहीं चलते हैं। कहते हैं सामने सतखंडा इस महल की बाहरी दीवार को इस तरीके से बनाया गया था कि यहाँ पर सैनिक खड़े होकर बाहर पहरा दे सकें, बाहर दिखने वाले इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकें। ये इसलिए बनवाए गए थे। देखिए जगह जगह जालियाँ लगी हुई हैं जहाँ सैनिक खड़े हों और बाहर नज़र रख सकें। यहाँ पर देखिए एक स्टोन में, पूरे पत्थर में बनी डिज़ाइन, जैसा लग रहा कोई लकड़ी का दरवाज़ा हो। बाहर यहाँ से हमें एक और इमारत दिख रही है, काफ़ी पुरानी। ये 2 इमारतें या पूरी एक ही इमारत है जो पूरी जुड़ी हुई है एक दूसरे से। वो पुरानी हवेली जैसी लग रही है। ये भी उसी समय के साम्राज्य का एक हिस्सा रहा होगा। कहते हैं कि दतिया राजा वीर देव सिंह जी की वो स्थली थी जहाँ वो स्वयं रहा करते थे और ये उनके साम्राज्य में आती थी। ये है वो सतखंडा महल जो चारों तरफ से एक जैसा तो बना ही हुआ है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये 400 कमरों वाली वो इमारत है जहाँ आज तक कोई राजा रुका ही नहीं। इस महल को देखने के बाद आप लोग एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि भारत में कारीगरों की कमी नहीं थी। उस समय के कारीगरों को सिर्फ बताना होता था कि महल बनना है, कैसा बनना है, वो खुद ही इस तरीके से डिज़ाइन करते थे। इसका जीता जागता सबूत ये किला है, ये महल है जो सतखंडा महल जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहा था। अब ये 7 मंजिला इमारत, 400 कमरे जो कि एक ही जैसे बने हों और चारों तरफ से पूरी बिल्डिंग एक ही जैसी बनी हो,
ऐसा कैसे हो सकता था, पर बनाया गया। पत्थरों की मदद से इस पूरे महल को बनाया गया। ना इसमें ईंट का इस्तेमाल हुआ, न लकड़ी का, न लोहे का। और 400 सालों से वैसे का तस खड़ा हुआ है, पर कोई रहा नहीं इसमें। खूबसूरत इतना है कि अगर आप इसमें बैठ जाओ तो बैठे ही रह जाओ। कभी मौका मिले तो आप लोग एक बार ज़रूर घूमने दतिया अगर आते हैं तो माता पीताम्बरा के दर्शन करने अगर आते हैं तो यहाँ का ये सतखंडा महल ज़रूर देख के जाए। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइए। हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और सारे वीडियो आप लोग हमारे इस चैनल पर देख सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।